अगुणा बाजार स्थित गुड शेपर्ड पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व बेला पर मंगलवार को व्रत कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। छोटे नन्हे बच्चों की कृष्ण राधिका बनो प्रतियोगिता में नन्हे बच्चे सज धज कर श्रृंगार करके श्री कृष्ण व राधिका बनकर आए। इसके अलावा बच्चों की नृत्य प्रतियोगिता, हांडी सजाओ प्रतियोगिता आदि का भी आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रिंसिपल लता गोस्वामी ने कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व बताया। इस मौके पर मंजू गहलोत, ममता शर्मा, तमन्ना वर्मा, रश्मि शर्मा, रेखा कंवर, हेमलता, भावना, चित्रा, प्रीति स्वामी, प्रियंका चोटिया सहित अभिभावक मौजूद थे। संचालन अनन्य व आकाश ने किया। आगामी 11 सितंबर को राज्य सरकार की ओर से भामाशाह प्रेरक के रूप में श्री गांधीवाल स्कूल के सचिव राजीव उपाध्याय को राज्य स्तर पर व इनकी पत्नी मीनाक्षी उपाध्याय को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान इनको राजकीय स्कूलों में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर दिए जा रहे हैं। उल्लेखनीय रहे कि शिक्षाविद स्वर्गीय चंपालाल उपाध्याय ने निस्वार्थ क्षेत्र में गत 70 सालों में दर्जनों स्कूल कॉलेज भामाशाहों के सहयोग से बनवाकर राज्य सरकार के सुपुर्द किए हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इनके पुत्र राजीव उपाध्याय ने रतनगढ़ तहसील की सैकड़ों राजकीय स्कूलों में भामाशाह के सहयोग से इंटरेक्टिव बोर्ड लगाए हैं और अभी भी इंटरेक्टिव बोर्ड लगाने का कार्य जारी है। इसके अलावा सुजानगढ़ तहसील के दर्जनों राजकीय स्कूलों में इस योजना के तहत इंटरेक्टिव बोर्ड लगाए जा चुके हैं। इस उल्लेखनीय कार्य को देखते हुए राज्य सरकार ने उपाध्याय परिवार को राज्य स्तर पर व जिला स्तर पर भामाशाह प्रेरक पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला लिया है। मेगा हाईवे पर टी पॉइंट के पास एक निजी होटल में चूरू एलपीजी फेडरेशन का गठन किया गया, जिसमें संरक्षक पद पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया को, अध्यक्ष पद पर अमित सियाग को, सचिव पद पर प्रभुराम मेला को, कोषाध्यक्ष पद पर पवन कुमार टेलर को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। बाकी सभी एलपीजी वितरकों को सदस्य बनाया गया है। सभी सदस्यों ने चूरू पहुंचकर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा अचानक घरेलू गैस सिलेंडर में 200 रुपये की कटौती से गैस वितरकों को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई की जाए। जिला कांग्रेस कार्यालय में हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक। जिला कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज खिचड़ की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। जिला अध्यक्ष खिचड़ ने बताया कि कल बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में रैली करेंगे। उक्त रैली में चूरू जिले से ज़्यादा कार्यकर्ता गुलाबपुरा पहुंचे, इसको लेकर बैठक में चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजस्थान आ रहे हैं। बैठक में कांग्रेस नेता फकीरचंद दानोदिया, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, एडवोकेट देवी सिंह राजपुरोहित, वेद प्रकाश पंवार, मकबूल मालिया, पप्पू कड़वासरा, अनिल जीतू सियोता, प्रकाश कुमार, हरीश जसेल, विजयपाल बुआल आदि मौजूद थे। आज की मीटिंग में कल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार राजस्थान पधार रहे हैं। गुलाबपुरा भीलवाड़ा के पास वहाँ मीटिंग रखी गई है। वो मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पहुँचने के लिए पार्टी का नेतृत्व चूरू जिले से क्या रूप में जाएगा, कैसे जाएगा, इसके बारे में हमने डिस्कस किया और ज़िले के सभी अग्रणी पंथी के नेताओं से चर्चा की है। वही विषय था आज की मीटिंग का मुख्य एजेंडा।
जिले के? हमारे जिले के सारे विधायक, ब्लॉक अध्यक्ष, अग्रणी संगठनों के जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, उनसे निवेदन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल मीटिंग में पहुंचना है और सभी ने काफ़ी संख्या में, कहीं से 10 गाड़ी, कहीं से 12 गाड़ी, कहीं से 15 गाड़ी जाने के लिए सबका ये संदेश मिला है हमें, और हम वो दृष्टि से उसी के बारे में आज चर्चा करने के लिए बैठे थे। पूरे जिले से सभी विधानसभाओं से, 6 विधानसभाओं से सभी लोग काफ़ी संख्या में थे। राजस्थान सरकार के मिशन 2030 को लेकर जलदायी विभाग की सेवाओं को बेहतर और सुदृढ़ बनाने के लिए मंगलवार को चूरू चुंगीनाका के पास स्थित जलदायी विभाग कार्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन विभाग द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जलदायी विभाग में सुधार हेतु उपस्थित लोगों से सुझाव लिए गए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज खिचड़ ने बरसाती पानी के संरक्षण, अवैध जल संरक्षण व अवैध बूस्टर संचालन पर प्रभावी कार्रवाई करने आदि के सुझाव दिए। साथ ही अन्य उपस्थित लोगों ने भी विभिन्न सुझाव दिए। उक्त सुझाव उच्चाधिकारियों को भेजे जाएंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज खिचड़ की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य पप्पू कड़वासरा, सरपंच विक्रमपाल, सरपंच हरिप्रसाद दाइमा, सरपंच भवनलाल पूनिया, पार्षद प्रतिनिधि अनिता महर्षि, पार्षद निखिल इंदौरिया, साबिर तेली, अजीत सिंह, फारूक खान, जित्तू, नूर मोहम्मद, कयूम गोरी, खिराज मेघवाल, राजलदेसर नगर पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घिंटाला, इदरीस खत्री, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, फकीरचंद दानोदिया, वाणी संस्थान से सुमित्रा, विपुल, मणिपाल सिंह, हेमंत आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का सफल संचालन राजेंद्र सिंह बेदावत ने किया। राजस्थान सरकार के विजन 2030 के अंतर्गत जलदायी विभाग की सेवाओं को बेहतर और सुदृढ़ बनाने के संदर्भ में आज रतनगढ़ जलदायी विभाग मुख्य कार्यालय में हितधारकों के संवेदीकरण संदर्भ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में नगर एवं देहात क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं उपस्थित हितधारकों से सुझाव भी आमंत्रित किए गए। इस कार्यशाला में उद्यमी, स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधि, ग्राम जल स्वच्छता समिति के सदस्य तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा पेयजल संरक्षण, अपव्यय को रोकने, जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों की सार्थकता पर विचार प्रकट किए गए। इसके अतिरिक्त ऊंचाई एवं अंतिम शोर के क्षेत्रों में पर्याप्त जलापूर्ति हो, इसके लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के सुझाव भी प्राप्त हुए। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज जी खिचड़ ने की। खिचड़ साहब ने भी बरसाती पानी के संरक्षण, अवैध जल संबंधों एवं अवैध बूस्टर संचालन पर प्रभावी कार्यवाही करने का मशविरा दिया। कार्यशाला में लगभग 2 दर्जन जनप्रतिनिधिगण और नागरिकगण, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। ये अति महत्वाकांक्षी विज़न, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री का विज़न है कि हमारा राजस्थान प्रदेश पूरे भारत में एक अग्रणी राज्य बने, इस उद्देश्य से विज़न 2030 की ये कार्यशाला आज हमारे कार्यालय में आई। गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर में मंगलवार को जेपी भाटी की अध्यक्षता में शिक्षक दिवस समारोहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में शहर काजी एडवोकेट रजा मुराद अलवी, एडवोकेट पंकज मंडार मंचस्थ थे। इस दौरान विद्यार्थियों ने शिक्षकों को उपहार भेंट कर उनका सम्मान किया। संस्था प्रधान नेमीचंद साकला ने शिक्षक दिवस की जानकारी दी। इस मौके पर कंचन स्वामी, नीतू शर्मा, रम्मी गुरारा, सोनू, आकाश, आकांक्षा, अंकित खिंची, हिमांशी ढोलवानी आदि मौजूद थी। संचालन पायल शर्मा व भागीरथ दाइमा ने किया।
लायंस क्लब प्रेरणा के सदस्यों ने मंगलवार को शिक्षक दिवस के मौके पर राजकीय जालान महाविद्यालय के प्राचार्य कल्याण सिंह चारण, सेवानिवृत्त सीबीओ मोहम्मद अनवर कुरैशी, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी कुलदीप व्यास, प्रधानाचार्य दौलतराम दाइमा, वरिष्ठ शिक्षक सुधा तामड़े, व्याख्याता रेखाराम तालनिया आदि का सम्मान पत्र भेंट कर अभिनंदन किया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान, मुकेश शर्मा, साबिर अली नजवी, एडवोकेट जयाकांत बिवाल, संदीप कंदोई, पुरुषोत्तम सोनी, सुनील चोटिया आदि मौजूद थे। नालंदा शिक्षण संस्थान में मंगलवार को शिक्षक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पार्षद निखिल इंदौरिया, सरिता पड़ियार, महेश जोशी, गिरधारी कड़ेल आदि मंचस्थ थे। संस्था प्रधान मांगीलाल स्वामी ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन दिलीप स्वामी ने किया। शहर की एमडीएस स्कूल में मंगलवार को शिक्षक दिवस विद्यार्थियों ने केक काट कर मनाया। इस दौरान विद्यार्थियों ने शिक्षकों को उपहार भेंट कर उनका सम्मान किया। संस्था निदेशक बहुलाल गुलेरिया व संस्था प्रधान पद्माराम डूकिया ने शिक्षक दिवस की विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर सुधाकर शर्मा, गौरव डूकिया आदि मौजूद थे। संचियालाल वेद स्कूल में मंगलवार को शिक्षक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। इस मौके पर संस्था प्रधान रुक्मणी, उमेदाराम, रमा खेरवाल, मनोज सारस्वत, साधना शर्मा, श्रवण ढाका, अंजू चौहान, वंदना अग्रवाल, गुड्डी मीणा आदि मौजूद थी। संचालन नीतू वर्मा व छात्रा वैशाली सोनी ने किया। भारत विकास परिषद की स्थानीय इकाई ने गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम के तहत मंगलवार को दुर्गा प्रसाद धानुका आदर्श बालिका स्कूल में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर शिक्षक सुनील कुमार महर्षि, श्री कृष्ण माली, शिक्षिका अर्चना इंदौरिया, भारती शर्मा व विद्यार्थियों में कोमल चांडक, निधि कटारिया, अनुष्का महर्षि आदि का अभिनंदन किया। नवोदयन एकेडमी स्कूल में मंगलवार को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन व शिक्षक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संस्था निदेशक रामचंद्र पारिक ने राधाकृष्णन के जीवन पर विस्तार से जानकारी देते हुए शिक्षक दिवस का महत्व बताया। इस दौरान विद्यार्थियों ने शिक्षकों को उपहार भेंट कर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। इस मौके पर कविता, मंजू जाखड़, खुशबू चोटिया, सूर्यकांत शर्मा, दलीप शर्मा, रामअवतार, प्रभात बील, तेजपाल सिंह, महावीर नोहाल, सोमेंद्र तालनिया, ओनाड सिंह, बाबू सिंह सहित विद्यार्थी अभिभावक मौजूद थे। संचालन शिक्षिका चेतना शर्मा ने किया। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की स्थानीय इकाई ने राज्यव्यापी आह्वान पर व स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मंगलवार को सीबीओ ऑफिस में सीबीओ भंवरलाल डूडी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में लिखा है कि गैर शैक्षणिक कार्यों से सार्वजनिक शिक्षा बाधित हो रही है। इसके अलावा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले से रोक हटाना, पुरानी पेंशन बहाली को सुनिश्चित करने के लिए पीएफआरडीए बिल को निरस्त करने आदि मांगों का उल्लेख किया है। ज्ञापन पर महेश शर्मा, भंवरलाल पूनिया, शुभकरण नैन, सुरेंद्र सिंगड़, बजरंग लाल बिस्सू, रूपेश चौधरी, नंदलाल नाई, महावीर सारण आदि के हस्ताक्षर है। दिन दहाड़े ज्वेलर्स के साथ हुआ लूट का प्रयास। रतनगढ़ शहर में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है। मंगलवार सुबह रिणी वाले कुएं के पास दो बाइक सवार बदमाशों ने
एक ज्वेलर्स के साथ लूट का प्रयास किया, लेकिन ज्वेलर्स की सजगता के कारण बदमाश लूट को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाए। हालांकि छीना झपटी में ज्वेलर्स चोटिल हो गया। जानकारी के अनुसार ऋणी वाले कुएं के पास रहने वाले 67 वर्षीय मांगीलाल सोनी रोज की तरह सुबह 8 बजे रामचंद्र पार्क के पास स्थित अपनी दुकान जा रहे थे। मांगीलाल ने बताया कि घर से निकलते ही घर के पास 2 युवक बाइक लिए खड़े थे। उन्होंने मांगीलाल का थैला छीनने का प्रयास किया जिसमें आभूषण थे, लेकिन मांगीलाल ने सजगता दिखाते हुए बदमाशों का मुकाबला किया और बदमाशों को लूट में सफल नहीं होने दिया। इस दौरान बदमाशों ने मांगीलाल को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और वहां से भाग गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। समाचार लिखे जाने तक घटना का पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। आज के सदांग तिरिया में घर से निकल रहा था, 8 बजे जाऊँ, आज 8:04 पे घर से रवाना हुआ। एक घर छोड़ के दूसरे घर के कॉर्नर पर एक व्हीकल लिए 2 जने खड़े थे। एक तो स्टार्ट कर रखी थी, एक नीचे था, और अचानक पास में आता है मेरे थैले पर झपटा मारे। थैला खोसने की कोशिश की है को नहीं, मेरे को डराने धमकाने की कोशिश की है को नहीं, और फिर मेरा शर्ट पकड़ के धक्का दिया, मैं पड़ गया है को नहीं, और मेरे पैर में चोट भी आई। और मैं रीनियर कुएं के पास गोगा मेडियो आगे हमारा घर है, और रामचंद्र पार्क पे बढ़ के नीचे दुकान है। 21 वर्षीय युवक झूला फंदे पर हुई मौत। तहसील के गांव चारणवासी के पास खेत में खेजड़ी के पेड़ से फंदा लगाकर चारणवासी निवासी 21 वर्षीय लालचंद जाट पुत्र सुगनाराम जाट ने जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर सीआई सुभाष बिजारनिया महेश जाप्ता मौके पर पहुंचे और शव को पेड़ से नीचे उतरवाकर राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में लेकर आए। उसके बाद मृतक की पत्नी पूनम व ससुर जगदीश निवासी जसरासर ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि मृतक के बड़े भाई व भाभी उसको तंग परेशान करते थे, इसलिए लालचंद ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। अनुसंधान जारी है। खेत में कृषि कार्य करते समय हुई युवक की मौत। तहसील के गांव जेतासर के पास खेत में कृषि कार्य करते समय अचानक तबीयत बिगड़ने से मंगलवार को एक युवक की मौत हो गई है। मृतक के पिता प्रभुराम जाट निवासी जेतासर ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उसका पुत्र धन्नाराम मंगलवार सुबह खेत में कृषि कार्य करने गया था। उसके बाद करीब 11:30 बजे मृतक का चाचा बेराराम खेत गया तो देखा धन्नाराम बेहोशी की हालत में खेत में पड़ा था, जिसको राजकीय जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के पिता की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया।